गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलेक्स स्टडी पे। सो गाइस, अपन ने क्या 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं ना, मतलब जो भी सिलेबस के हिसाब से थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे 9वां चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा तो गाइस पहले वो वीडियो देख के आओ, ठीक है। सो गाइस, वो बहुत सिंपल पार्ट था, अब थोड़ा हार्ड होता जाएगा। हार्ड तो क्या मतलब ईजी है, बस आप देखना ध्यान से, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे 9वां चैप्टर, ठीक है। क्या नाम है इसका? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसका निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इस निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और ज्यामिति को जानते हो, क्या बोलते हैं? जियोमेट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। तो गाइस, निर्देशांक से आप समझ सकते हो, है ना, क्या। और ज्यामिति तो जानते हो ना, तो किसी ज्यामिति के निर्देशांक, है ना, ज्यामिति पे कोई बिंदु वगैरह होगा उसके निर्देशांक, है ना। निर्देशांक जानते हो ना, जैसे अब दो तल हैं ना, अपन लंबाई चौड़ाई में लेते हैं ना, दो अक्ष के अनुदिश लेते हैं, ठीक है गाइस। ये दो अक्ष, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, है ना। तो निर्देशांक अपन क्या बोलेंगे? उसकी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है ना, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है और वाई अक्ष से कितनी दूरी है ना। तो वो जो पॉइंट आएंगे उनको ही अपन क्या बोल रहे हैं? निर्देशांक, ठीक है ना। बस ये सिंपल फंडा ये है ना, मतलब अपन पहले क्या इनके थोड़े शब्द देख लेते हैं ताकि सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो निर्देशांक का मतलब क्या हो गया? उस पॉइंट का मान बोल रहे हैं अपन निर्देशांक है, ठीक है। अब निर्देशांक लिखने का तरीका कैसे होता है ना गाइस, ये भी मैटर करता है। क्या निर्देशांक लिखने का तरीका? तो मान लो कोई बिंदु दे रखा है अपने को, है ना, तो उस बिंदु के मान लो यही ले लो, 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे? अपन x की वैल्यू लिखेंगे ना। तो यहाँ पे पहले बता देता हूँ, x अक्ष पे जो निर्देशांक होता है ना, x अक्ष के लिए जो निर्देशांक होता है उसे क्या बोलते हैं? भुज, है ना, भुज, ठीक है। और ऐसे ही y अक्ष के लिए जो निर्देशांक होता है उसे क्या बोलते हैं? कोटि। सो गाइस, भुज और कोटि में अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और पहले क्या लिखा? इनको किस में? एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले क्या लिखा जाता है? भुज, है ना। भुज मतलब अपन बोल सकते हैं x का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाता है? कोटि, क्या? y निर्देशांक, है ना। जैसे अब इसका लिखें तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा? x का निर्देशांक क्या है? 5, y का क्या है? 4, ठीक है। इनके बीच में क्या कोमा लगाते हैं अपन, है ना, ताकि अलग अलग दिख जाए। नहीं तो यार ऐसे फिर 54 तो ये अलग हो जाएगा ना, कोमा लगाना जरूरी है। सो गाइस, अपन देख लिए है ना निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो ज्यामिति अब क्या देखते हैं कि अब आपको तो पता है यार, एक्स और वाई इस वाले क्वाड्रेंट, अब मतलब जैसे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अपन क्वाड्रेंट सिस्टम जानते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं? चतुर्थांश व्यवस्था, जो भी बोल लो, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है ना, ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें क्या एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है सर। ये लो, इसमें क्या है, एक्स तो ऋणात्मक है और वाई क्या ऊपर की वैल्यू है ना, यानी वाई धनात्मक है, तो ये लो सर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्स तो ऋणात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है, ठीक है। तो माइनस कोमा माइनस, है ना। ये तो क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे देखो, y तो क्या है? ऋणात्मक है ना, और x क्या है? धनात्मक, तो प्लस कोमा माइनस, ठीक है। इसको समझ में आया होगा आपको, है ना। अब मान लो किसी में हो तो मान लो वैसे ही बोल दे कि, है ना, कि x क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में है और y भी क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है। और x का मान दे दे 5 और y का मान दे दे मान लो 3। तो इसका क्या लिखना है अपने को, है ना। तो x क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब इस तरफ होगा कुछ, तो उसका क्या होगा? -5, है ना। तो -5 कोमा y क्या है? ऊपर होगा ना, y प्लस में आएगा 3, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -5 कोमा 3। ऐसे कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, पूरा देखना, बस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक या दो चैप्टर में, मतलब 2 पार्ट में अपन पूरा करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। सो गाइस, अब क्या है, 1-2 पॉइंट और देखते हैं ना। जैसे मान लो इसी में, ठीक है, अब देख सकते हो आप, है ना। अब ये जो है इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? मूल बिंदु। इसी में देखते जाओ, है ना, मूल बिंदु, ठीक है।
और यदि मान लो y बराबर 0 हो, y बराबर 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 हो, मतलब क्या पॉइंट y का कोऑर्डिनेट तो यहाँ हो और x पे यहाँ हो, तो कहीं भी मतलब x का निर्देशांक और y का 0 हो तो वो बिंदु कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, है ना। यदि y बराबर 0 हो और x का मान कुछ भी हो तो वो बिंदु कहाँ पर होगा, x अक्ष पर, है ना। ऐसे ही x बराबर 0 हो, सो गाइस कहाँ थे, हाँ x बराबर 0 हो, है ना, तो वो वाला बिंदु कहाँ पर होगा, y अक्ष पर। ठीक है गाइस, ये पॉइंट तो हो गए, ठीक है। और x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। ठीक है गाइस, तो इतना तो आ गया समझ में अपने को। ठीक है, मतलब निर्देशांक क्या होते हैं ये अपन ने समझ लिया है ना, ये समझ लिया है निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में होगा तो कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, अब अपन अगला पॉइंट देख रहे हैं, क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है गाइस, क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इसका अपने को फॉर्मूला याद करना है ना, मतलब अपन देख लेते हैं कि आता कैसे, तो फॉर्मूला याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो मान लो मैं चतुर्थांश बना रहा हूँ, पहले चतुर्थांश से ही लेके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है और एक बिंदु ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो। ठीक है, तो इसका निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और इसके लिए ऐसे ही ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है गाइस, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x1 y1, तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 y1। वैसे इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 y2। अब इसका नाम दे दो इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम Q। तो गाइस इस बिंदु को मिला रहे अपन। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, बिंदु P और मतलब दो बिंदु है ना, दो बिंदु अपन नाम ले लेते हैं P और Q, है ना, पी क्यू के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी। ठीक है गाइस, ये वाली दूरी कितनी होगी ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपने को करना है क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये लो सर, हो गया है ना। अब देखो, अब क्या करना है, तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, है ना, इस वाले बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x2, तो x के निर्देशांक तो क्या है x2 और y के निर्देशांक क्या है y1। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इनका बीच, है ना, मतलब यहाँ तक तो x2 और यहाँ तक x1, तो मान लो ये वाली लाइन मेरे पास क्या आ जाएगी, x2 में से x1 घटा दूँ, दिख रहा है ना, सॉरी गाइस दिख नहीं रहा होगा ना, देख लेना यार एक बार। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, ये वाली लाइन चाहिए, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, मान लो ये इतनी, तो क्या है x2 में से क्या x1 घटा दूँ, है ना, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, इसको भी नाम दे दो, मान लो ये P Q, ये R। ठीक है, अब ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, है ना, इतनी, तो टोटल दूरी तो क्या है y2, है ना, और इतनी दूरी क्या है y1। ठीक है, तो y2 में से y1 घटा दूँ मैं, है ना, तो आ जाएगी मेरे पास दूरी, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। अब मेरे को क्या चाहिए, ये वाली दूरी। ठीक है, अब गाइज अब देखो, ठीक है, अब ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, बन गया, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज वाला लगाएंगे अपन। ठीक है, समकोण त्रिभुज वाला, है ना, अपने को क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, बिल्कुल यही है। कर्ण क्या आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन करते हैं, तो लंब क्या है अपने पास, ये रहा, है ना, मैं बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है ना, फिर प्लस, और आधार क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें अपन। ठीक है, सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2, मतलब यही आ गया अपना क्या, कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर का वैल्यू, है ना। अब मेरे को कर्ण का वैल्यू चाहिए ना, कर्ण मतलब कर्ण, तो क्या इसका रूट ले लेंगे अपन, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। गाइज यही फॉर्मूला है, बस यही है, मतलब कर्ण भी यहाँ पे क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ले रहे हैं अपन, है ना, P और Q, है ना, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, है ना। अब अपने को यही याद रखना है क्या, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी, कर्ण यहाँ पे क्या है, पी क्यू, है ना, तो पी क्यू नाम दे दो, तो बीच की दूरी मान लो पी क्यू बराबर क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1, है ना। इसको थोड़ा x वाले अपन पहले लेते हैं ना कोऑर्डिनेट, तो इसको थोड़ा आगे लिख लेना, तो याद करने में आसानी हो जाएगा। इससे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गाइस बस और कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला बस आप याद कर लो कि दो बिंदु दे रखा होगा, उसके बीच की दूरी निकलवाएगा तो अपन क्या मान रख देंगे इसके हिसाब से, और फिर इसके हिसाब से अपना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, है ना, कैसे आया वो भी देख लिया अपन ने। ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। तो अब क्या करें, एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक है, क्या एक दो सवाल कर लेते हैं, या फिर अब मान लो कि चलो सवाल आएगा तो वहाँ लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या एक दो सवाल देख लेते हैं। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, बिल्कुल वही है ना कि बिंदुओं, तो पहले अपने को करना कैसे गाइज, इसमें से क्वेश्चन आएगा ना वो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना। मान लो ऐसे 2 क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो गाइज करना कैसे है, बिल्कुल अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, है ना। तो अपने को पहले तो इसका नॉर्मल डायग्राम बनाना है। ठीक है, दो बिंदु दे रखा है, मान लो अपन एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, इसका जो भी बिंदु दे रखा है वो लिखना है ना। पहले तो बिंदु का नाम दे देते हैं अपन P और Q, फिर इसके निर्देशांक लिख लेते हैं 2,3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,6। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालनी है अपने को। ठीक है, पहले तो ये डायग्राम बनाना है, फिर क्या अपने को फॉर्मूला लिखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी क्या, PQ बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा। अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि x1 और x2 कौन सा है। तो शुरू वाला तो क्या होगा, x1 ये होगा और ये होगा y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x2, y2। ठीक है, अब मान रख दो इसमें PQ बराबर क्या हो जाएगा, √x2, x2 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लो, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है गाइस, अब इसमें से क्या 9 कॉमन ले सकता हूँ, है ना, बाहर आएगा कितना 3, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और रूट में क्या 1 प्लस 1 2, तो 3√2 आ गया। इकाई वगैरह जो भी मान लो लिख सकते हो, है ना, 3√2 इकाई। मान लो दूरी निकाल रहे हैं तो क्या इकाई मीटर सेंटीमीटर जो भी है। सो गाइस इस तरीके से कर सकते हो, है ना, बहुत आसान था, देखा आपने, है ना। अब सवाल कर ही सकते हो, है ना, इसके और सवाल कर सकते हो, एक दो सवाल और देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान निकालिए। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। पहले क्या अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। ठीक है, अब इनके निर्देशांक लिख दो, x,3 और ये क्या हो जाएगा 5,7, और इनके बीच की दूरी क्या दे रखा है अपने को 5, है ना। PQ बराबर क्या दे रखा है 5। ठीक है, तो रख दो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। PQ बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर में अपने को दे रखा है 5। तो वैल्यू रखो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब पहले वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो x2 क्या है 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट बराबर 5। ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है, तो कर दो। क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है सर, ठीक है ना। अब क्या है, अब देख लो इसको सोल्व कर लो, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना 4 का स्क्वायर और बराबर 25। तो इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x। ठीक है, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो उसको भी इधर लेके आएंगे, तो 16 माइनस 25 बराबर 0। गाइस इसको थोड़ा और अरेंज करूँ तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको सोल्व कर लो तो प्लस 25 माइनस 25 प्लस 16 बराबर 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गई है। अब सोल्व कर सकते हो आप, है ना। आपने को क्या करना है, किसी भी विधि से कर सकते हैं, सीधी धराचार्य लगा लो, दोनों क्या यार, वर्गमूल वाला लगा लो, या फिर गुणनखंड विधि लगा लो। तो अपन गुणनखंड ही लगा लेते हैं, सबसे आसान होता है। ठीक है, तो अब देखो माइनस 10x है, इसके टुकड़े करने पे तो माइनस 10 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 16x स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं 8 और 2, है ना, -8 और -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है,
अब वही कॉमन ले लो x, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ पे क्या -2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है x माइनस 8, और अगला क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। एक बार क्या इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर x बराबर 8,2। तो गाइस कुछ भी आ सकता है ना। अब यार अब टेस्ट ही करना है ना अपने को, तो यहाँ पे रख के देख लो, इसमें रख के देख लो। देखो 7 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर है ना 16, ठीक है। प्लस अब देखो 5 - 1, अगर 5 - 8 करते हो तो -3 का स्क्वायर है ना, यानी क्या होगा प्लस का 9। अब क्या करते हो 5 - 2 करते हो तो +3 का स्क्वायर यानी 9, और 16 + 9 का रूट कितना हो जाएगा, मतलब 25 का रूट 5। सो गाइस इसलिए 2 बिंदु आ रहे हैं, ठीक है। सो अब तो कर ही सकते हो यार, है ना। 9.1 हो जाएगी, अब ट्राई करना। तो वेलकम गाइस, अपन क्या और क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। ठीक है, तो अब देखो, है ना, अब ये ऐसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसा, मतलब क्या है, एक बार पढ़ के बता दो। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये दिए हुए 3 बिंदु है ना, ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। अब कुछ और भी दे देता हुआ है ना मान लो अब प्रूफ करवाएगा ना वो उसके हिसाब से। जैसे अब ये क्या प्रूफ करवा रहा है कि ये जो बिंदु है ना, इनसे अपने को समबाहु त्रिभुज का सिद्ध करना है ना। तो गाइज ऐसे ही सब में होगा, है ना। जैसे मान लो 4 बिंदु दे दे और बोले कि दर्शाइए कि ये एक वर्ग के शीर्ष है ना, या फिर 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, या फिर जो भी है ना आयत के हों, तो अपने को उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, गुणधर्म पता होनी चाहिए। जैसे समबाहु त्रिभुज देखे अपन, है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये क्या है, केवल मतलब ये बिंदु से क्या है ना, दूरियां ही निकलेगी, ठीक है। कोण नहीं निकलेगा, दूरियां ही निकलेगी, है ना, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या, तीनों भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी आएगी वो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी के बराबर होगी, और इस मतलब कुल मिला के ये कि दूरी होगी ना, ये भुजा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी आती है ना, तो वो क्या होगी, एक तरीके से भुजा होगी उसकी, है ना। और तीनों भुजाओं की दूरियां क्या बराबर आएगी, तब अपन बराबर आएगी तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज होगा कोई, है ना, तो उसके लिए कर सकते हो समकोण त्रिभुज और संरेख के लिए, ठीक है। तो देख लेना है ना, मतलब सबके गुणधर्म पता होनी चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। तो इसको देखते हैं ना। तो मान लो शीर्ष से दे रखा है, मैं इसको ए ले मतलब ये a, हो गया, फिर ये -a, -a, b, और ये c क्या हो जाएगा -√3a, √3a, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है ना, मतलब क्या इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या AB देखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। यही करना है अपने को। तो यहाँ पे AB है ना, तो B वाला पॉइंट का तो क्या होगा, ये 2 2 वाला होगा और ये 1 1 वाला, है ना। तो x2 तो यहाँ से लेंगे, ये क्या है -a, ठीक है। x1 भी क्या हो जाएगा माइनस, और फिर x1 क्या a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास -a माइनस y1 क्या है a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो क्या होगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी -2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर करते तो माइनस तो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या 8a स्क्वायर, और बाहर अगर रूट चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, है ना, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चाहे से अगर a स्क्वायर है तो a बाहर ले सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं √8a, ठीक है। a भी आ गया। अब अपन क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं इसी तरह, ठीक है। वही फॉर्मूले में रखना है। अब BC, अब C वाला तो कौन सा होगा 2 2 वाला, और B कौन सा होगा 1 1 वाला, ठीक है। तो x2 क्या हो जाएगा -√3a, और x1 क्या -a, माइनस फॉर्मूला का और -a है ना, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरे पास √3a माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब सॉरी ये अंदर आएगा, है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। √3a माइनस a का होल स्क्वायर, अब इसको सोल्व कर लो यार, है ना। जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस √3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस प्लस का a और माइनस का √3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी √3a, है ना, और ये क्या हो जाएगा √3a
और ये क्या प्लस ए है ना, माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, अंदर इसका होल स्क्वायर खोल लो, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो 2a रूट 3 इंटू ए है ना। वैसे ए स्क्वायर हो जाएगा, चलो कोई नहीं, कट जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अब देखो, ये माइनस का 2a रूट 3a और ये क्या प्लस का 2a रूट 3 है ना, दोनों एक ही क्वांटिटी है, मतलब प्लस माइनस है, तो ये और ये कट जाएगा, बचा क्या अपने पास, देखो ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 मतलब 4a स्क्वायर और 4 इधर तो 8a स्क्वायर बचा का रूट। ठीक है, अब a बाहर ले लो, 8 रूट 8 है। ठीक है, आ गया BC बराबर आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, AC, क्या बचा अपने पास, AC है ना, मतलब AC निकालना बाकी रह गया, तो अब अपन निकालेंगे AC बराबर भी वही A2 माइनस मतलब x2 माइनस x1 वाला करेंगे। ठीक है, तो अब 2 तो कौन से हो गए, AC या CA बोल लो यार, है ना, CA। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों के हिसाब से चल रहे हैं ना, CA बोल लो। ठीक है, तो अब क्या है, ए के जो भी पॉइंट है वो तो क्या 2 वाले में काउंट होंगे और C वाले 1 1 में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे x2 तो किसके पॉइंट होंगे, A के, है ना। ठीक है, तो यहाँ से A माइनस रूट 3a का क्या होल स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ से आ जाएगा a और ये माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। ऐसे अगर ये भी देखा जाए तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे देखो, a माइनस माइनस प्लस है ना, तो a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर भी तो कुछ ऐसा ही बन रहा था, है ना, ये देखो यहाँ पे भी ए प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर, a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो इसको भी सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, वही रूट 8a है ना। गाइस आप सोल्व करना है ना इसको, तो इस तरीके से सोल्व करना आ गया है ना अपना। अब अपन बोल सकते हैं चूँकि AB बराबर BC बराबर AC या CA जो भी है ना, अतः दिए गए शीर्ष, क्या बोल सकते हो, दिए गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना गाइज। सो ये ख़त्म हुआ है ना, सिद्ध हो गया अपना, है ना। तो ये लास्ट में वही अपन जो करते हैं HP। ठीक है, अब देखो यार, इस तरीके से करना है ये, है ना, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको भी पता होगा, है ना। इस बार तो क्या पता कैसा सिस्टम है, मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारे 6 मार्क्स का आता था, आपके भी 6 का आएगा। सो गाइस समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा, है ना। ये देखो पूरा क्लियर हुआ होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और, है ना। ये तो मैंने क्या है त्रिभुज वाला ले लिया, और भी दे रखे हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं सिद्ध कीजिए, है ना, या फिर एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, या फिर वो क्या बोलते हैं संगामी रेखा है जो भी है ना, तो कर सकते हैं ना। उसके बारे में आपको गुणधर्म पता होना चाहिए, और पता है अपने को, है ना, सीधी सी बात है, पता है अपने को, पता है कि वर्ग की क्या 4 भुजाएं होती है, चारों बराबर होती है ना, बस यही है बस। अब चारों की दूरियां बराबर आनी चाहिए, अपन सोल्व करेंगे तो बस हो गया, और तो क्या। समकोण त्रिभुज में क्या, वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बस यही प्रूफ कर दो, बस समझ रहे हो ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, वो लास्ट क्वेश्चन है। सो गाइस ये हमारा अगला क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यदि P और Q के निर्देशांक है ना, मतलब P और Q दो बिंदु दे रखा है, उनके निर्देशांक दे रखा है, A कोस थीटा B साइन थीटा और माइनस A साइन थीटा कोमा B कोस थीटा। ठीक है, तो सिद्ध करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर ये, है ना। तो O क्या है, मूल बिंदु, है ना। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, तो बेसिकली अपने को करना क्या है, पहले तो इस बिंदु को, है ना, पहले कच्चा चित्र बनाना है। ठीक है, मान लो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो P हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Q। ठीक है, P के निर्देशांक क्या है, A कोस थीटा कोमा B साइन थीटा, है ना, और इसके निर्देशांक क्या है, माइनस A साइन थीटा कोमा B कोस थीटा। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहे हैं, मूल बिंदु से, मान लो इसको मैंने O मान लिया। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो ये हो गया OP, ये हो गया OQ।
तो अपने को क्या बताना है कि OP की दूरी का स्क्वायर करूं प्लस OQ की दूरी का स्क्वायर करूं तो मुझे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब क्या OP है ना ये दूरी, ठीक है, OP ये दूरी, इसका स्क्वायर करूं प्लस OQ, क्या इसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, पहले OP निकालना होगा, फिर OQ निकालना होगा, फिर फॉर्मूले में रखना होगा, ठीक है। तो अपन OP निकालते हैं, ठीक है, OP की दूरी वही x2 माइनस x1 वाला करके है ना, ठीक है। तो कर दो, ठीक है। तो अब इसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे 0,0, ठीक है। अब या तो उस वाले में से इसको घटाओ है ना, या फिर इसको उस वाले में से घटाओ, तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है दोनों, अगर माइनस भी आएगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है ना। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे कर लो, या तो 0 माइनस A कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, OP स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायर लेना आसान हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना। OP स्क्वायर का मतलब क्या है, इधर से रूट गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस A कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे खोल लो है ना, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, सही कर रहे ना यार अपन, 0 माइनस A 0 माइनस B साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते इसको है ना, ये आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करते हैं OQ स्क्वायर के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट वाला नहीं लेंगे अपन है, डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, 0 माइनस, हाँ मैं ये बोल रहा था कि यार यहाँ पे है ना, या तो 0 माइनस करो, या पर अपन ऐसे लिख सकते थे A कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो क्या माइनस A कोस थीटा आ रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्लस आ रहा है, ठीक है। तो जो इच्छा हो तुम्हारी वो कर लेना है ना। मान लो कहीं कोई ये भी लगा सकता है, तो आप फिर बोलोगे कि थोड़ा फॉर्मूले का अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठा है ना, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 0 माइनस इसके लिए OQ के लिए ना, तो 0 माइनस माइनस A साइन थीटा है ना, माइनस A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब वही बात हो गई है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस B कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना समीकरण 2। अब दिए गए अनुसार रख दो LHS में मान रखने पर, है ना। अपना LHS क्या था, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, है ना, बराबर, अब मान रख दो जो जो आया अपना। तो OP स्क्वायर का तो क्या हो गया, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस OQ स्क्वायर का मान रख दो, अब A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देख लो, A स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लो, B स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लो, ठीक है। तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस B स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने है ना, बस कॉमन ही ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर बच क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, B स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब ये सर्व समीकरण लग गई है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और यहाँ भी वही है तो 1 है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू 1 प्लस B स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। क्या मान आ गया अपना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर RHS, यही तो लाना था, यही लाना था ना। बस अब करना क्या अपना HP हैंस प्रूव, ठीक है। सो गाइस समझ में आ रहा होगा है ना, बस इस तरीके से, बस है ना। क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है, बोल रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस सॉल्व करते जाना है अपने को, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखते हैं ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए एक सवाल और देख लो। सो गाइस 9.1 का लास्ट सवाल है ना, हमारा भी लास्ट सवाल है, फिर इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में।
ठीक है, तो अब इसे देखो, है ना, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, है ना। यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं तो तीसरा ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसने क्या किया, 2 शीर्ष दे रखा है आपको, तीसरा निकलवा रहा है। तो अपने को करना क्या है, सिंपली मैं बता रहा हूँ ना, देखते ही हो जाएगा। पहले तो अपने को क्या डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, मान लो अपन ने ये बना लिया। ठीक है, 2 शीर्ष दिए हुए, अपने मन से लिख लो कुछ भी। ये हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 3,√3, और अपने को ये निकालना है। ठीक है, तो अपने इसको क्या मान लेंगे, x, y मान लें, है ना। x तो क्या है, x का मान आएगा कुछ, y का मान आएगा कुछ, है ना, और नाम दे दो ABC। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है ये, है ना, तो क्या भुजाओं की दूरी बराबर होगी, है ना। तो आपको करना है क्या, AB निकालना है, फिर क्या, मतलब इनका उपयोग करना है। तो एक बार AC निकाल लो, है ना, एक बार BC निकाल लो, और इनको बराबर कर दो, है ना। XY है ना, मतलब क्या, दो अचर राशि, मतलब क्या बोलते हैं इसको, 2 चर राशि, है ना, मतलब 2 गायब राशि, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो 2 राशि ज्ञात करनी है, तो कम से कम 2 समीकरण बनाने होंगे, और 2 समीकरण किससे बनेंगे, इससे और इससे। तो गाइस अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, पहले मान लो मैं कर रहा हूँ AC। अब समबाहु त्रिभुज है ये, है ना, तो अपन ऐसे पहले तो लिखने से पहले क्या बोलेंगे, चित्रानुसार, है ना, माना तीसरा शीर्ष क्या हो जाएगा, x, y है ना। अतः समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, जो भी बोल सकते हो ना, समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से हम जानते हैं, या जो भी है ना, AC बराबर AB बराबर BC। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, मतलब मैं बता दिया ना कि ये 2 किस किस में काउंट होगा, एक AC में आएगा और एक BC वाले में आएगा, x और y, है ना। अब इन दोनों में तो आएगा नहीं, तो बेसिकली अपने को क्या निकालना है, पहले AC निकालते हैं। ठीक है, AC। ठीक है, अब AC बता दो भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोल दो। तो √0 - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, √x² प्लस y²। ठीक है, समीकरण 1 दे दिया नाम। चलो अब क्या निकालें अपन, BC निकाल लेते हैं, है ना, और AB भी निकाल लेंगे, मान लो चाहें तो आ सकता है ना। पहले BC देखते हैं अपन। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस √3 - y का होल स्क्वायर का रूट। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको तो यार थोड़ा तगड़ा बनेगा, है ना। तो सोल्व चाहो तो कर लो, चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बोलते जाओ भाई। 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² माइनस 6x, है ना, प्लस 3 प्लस y² और माइनस 2√3y। 2√3y, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको अब थोड़ा और सोल्व करके देख लो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y², है ना, और फिर माइनस 6x, और ये माइनस 2√3y, और क्या हो जाएगा, 9 और 3 12, तो प्लस 12 का रूट। ठीक है, समीकरण 2 दे दो। अब तीसरा निकाल लेते हैं, AB भी निकाल लेते हैं ना, संख्या आ जाएगी तो बराबर रख देंगे इन दोनों को, संख्या के बराबर तो हो जाएगा अपना काम। ठीक है, अब मान लो AB क्या आ जाएगा, √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 0 - √3 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना, यानी 9 और 3 12, हाँ, 9 + 3, तो रूट में क्या, 12। ठीक है ना। अब देखो, अब आ गया अपने पास, है ना, अब इन तीनों का उपयोग करना है, समीकरण 3 दे दो। अब कर लो यार अपने हिसाब से, है ना। पहले इन दोनों में एक संबंध बना लेते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि फिर आ जाएगा अपना मान, है ना। मान लो कि अब उपयुक्त के अनुसार, है ना, मतलब अपन जानते हैं ना ये, तो लिख देना। चूँकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या होगा, AC बराबर क्या होगा, AB होगा। ठीक है, बराबर मतलब AC की वैल्यू तो क्या है, √x² प्लस y², और इसके बराबर में क्या आ जाएगा, √12, है ना। अब क्या करें, दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ से गायब कर सकते हैं। मान लो क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो एक तरफ से कुछ भी नहीं किया अपन ने, है ना। मतलब ये AC², क्योंकि दोनों मान बराबर है ना, इसलिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² बराबर 12। एक मान तो ये आया अपना
मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, ये 4 कर देते हैं। ठीक है गाइस, ऐसे सवाल थोड़े लंबे होते हैं ना, थोड़ा पैनिक मत होना कि भाई किए जा रहा है, ऐसे निचोड़े जा रहा है, ऐसा नहीं, आराम से। ठीक है, तो अब 12 आ गया है ना। अब देखो इसको, अब बी सी बराबर ए सी कर सकते हैं अपन, है ना, मान के चलो क्या बी सी बराबर ए सी भी कर सकते हैं, भुजाएं तो है यार, बराबर कर रहे हैं उसको। और बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो बस अब कर दो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका स्क्वायर ले आऊँ मैं ना, -6x माइनस √2√3y प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है, 12, है ना। तो ये 12 12 24, और 24 में से 12 जाएंगे तो 12, समझ रहे हो ना। चलो ये 12 से ये 12 कट गया है ना, ऐसा मान के चलो, तो यहाँ बच गया 0, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 12, है ना। तो 12 माइनस 6x माइनस 2√3y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, तो 2 लेके भेज दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 6 माइनस 3x, और ये क्या माइनस √3y बराबर 0। अब ये हो गई समीकरण 6। गाइस देख लो, अब अपने पास क्या आ गया, ये आ गया है ना। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, x या y का मान किसी एक में रख सकते हैं ना, क्योंकि अपने पास समीकरण क्या आई है बन के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ से किसी का भी मान रख लो, है ना, किसी का भी मान रख सकते हो। तो इसमें रख देना, मान आ जाएंगे। जैसे मान लो, चलो रख ही देता है, थोड़ा और बड़ा होगा, देखो फिर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे रख दो 6 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, रूट में 12 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √3y बराबर 0, दिख रहा है। ठीक है, ये अब ये क्या करेंगे अपन, इसको तो है ना उस साइड लेके जाएंगे, है ना, और बाकी इधर रखेंगे, है ना। तो अब देखना, इधर इधर क्या बच जाएगा, 6 बच रहा है एक तो, है ना, और ये -√3y। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3√12 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करें अपन, रूट गायब करना है अपने को इधर का, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और √3y का स्क्वायर, बोलो √3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर, है ना, √3 का 3y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 6 दूनी 12 √3y। ठीक है, बराबर में इसका, तो बाहर वाले का तो स्क्वायर 9, और अंदर वाले का रूट हट जाएगा, है ना, तो 12 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कुछ सोल्व कर सकते हैं अपन, है ना। वाई में आएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे क्या 36, यार करना है यार, मेरे को भी ऐसे दिक्कत आ रही है, खैर, क्योंकि सॉल्यूशन लेके तो बैठा नहीं हूँ मैं, खाली क्वेश्चन लेके बैठा हूँ। ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस 12√3y, और यहाँ से देखो 12 नम 108, इधर लाएंगे तो -108। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -9y स्क्वायर, और इधर लाएंगे तो प्लस का 9y स्क्वायर बराबर 0। अब देखो 9y स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितने हो गए, 12y स्क्वायर। गाइस करना पड़ेगा यार, इतना तो है ना, 12y स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, -12√3y। ठीक है, और देखो क्या बच गया, 36 और 108, तो लगाओ हिसाब, 36 एकम 36, 36 में 72, 36 से 108 होता है ना शायद, 35 से 105 होता है, तो 36 से 108 होता है ना। लेकिन वैसे नहीं है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितने बचेंगे, 72, है ना, तो माइनस के 72 बचेंगे बराबर 0। ठीक है, क्या 12y स्क्वायर माइनस 12√3y माइनस 72 बराबर 0। अब देखो सब में 12 कॉमन आ रहा है, 12 को उधर भेज दो, यानी बच जाएगा क्या, वाई स्क्वायर, है ना। इसके आगे देखो क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस √3y, और ये -6 बराबर 0। अब क्या है, ये हो गया, है ना, द्विघात समीकरण आ गई। अब इसमें लगा लो कोई सी भी विधि, द्विघात का कौन कौन सी विधि, सीधाधाराचार्य हो गई, पूर्णवर्ग या गुणनखंड। तो गाइस गुणनखंड ही लगाना है यार, थोड़ा आसान पड़ जाएगी। जैसे गुणनखंड लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, -6y स्क्वायर, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -√3y। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताओ, -√3y और 2 इंटू √3, है ना, तो इसको -√3y, मतलब माइनस का 1√3y आना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं क्या यार, भाई सोचो थोड़ा सा, है ना, सोचो यार, मैं भी सोच रहा हूँ।
तो गाइस सोच ले गाइस, चलो मैंने सोच लिया है ना, तो देखते हैं कहाँ जगह नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, अब अपने को तो मान ही निकालना है ना। अपने पास समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर माइनस √3y माइनस 6 बराबर 0। टुकड़े करने हैं ना ऐसे कि जोड़ने पर तो -√3y आना चाहिए और गुणा करने पर -6y²। तो देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस का बड़ा वाला लेंगे, तो -2√3y और +√3y कर दूं। अब देख लो, ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 है ना, मतलब माइनस का √3y। और इन दोनों गुणा करें तो देखो -2 और √3 इंटू √3 3, -2 इंटू 3 -6 और y -6y²। ठीक है, सो y² और ये -6 बराबर 0। ठीक है, अब कर लो, क्या आ जाएगा, इधर से y कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, y -2√3 प्लस इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या कॉमन लोगे, सॉरी गाइस, हाँ तो ऐसे ही रहता है ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, ऐसे ही रहता है ना। आप देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो ना, मान लो वैसे करते तो √3, अब इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, √3 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा y और ये क्या बच जाएगा 2√3 ना, सेम सेम बचना चाहिए, बस उद्देश्य ये। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y -2√3 और y +√3 बराबर 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या क्या आ गई, y की वैल्यू क्या क्या आ गई गैस, दिख ही रहा होगा यार, सॉरी, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 2√3 और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो -√3। ठीक है, अब यही आ गई है ना। अब x की वैल्यू रखनी है अपने को, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब अपना काम यहाँ चलेगा। एक बार तो क्या y बराबर क्या रख रहा हूँ मैं, 2√3, और एक बार क्या रख रहा हूँ, y बराबर -√3। ठीक है, तो y बराबर 2√3 रखें किस में अपन, इसमें x² + y² बराबर 12 था ना उस वाले में, तो वहाँ से x² बराबर क्या था, 12 - y², है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 - y² का रूट, तो रख दो, ये हो जाएगा 12 माइनस इसका स्क्वायर करें अपन, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 12, y बराबर 0। तो एक बिंदु तो क्या आ गया, 2√3, 0। अब द्विघात बनी है तो दो बिंदु होंगे, है ना, पक्का है, दो बिंदु होंगे। ठीक है, तो एक तो क्या आ गया, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 2√3। अब क्या, y की वैल्यू -√3, अब इसी में रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √ वही 12 माइनस y²। ठीक है, तो 12 माइनस -√3 का स्क्वायर प्लस के 3, है ना, तो 3, क्या बच गया बताओ, 9 का रूट लेंगे तो 3। तो गाइज अब देख लो आगे अपने बिंदु क्या क्या है, मतलब दो बिंदु आएंगे, सीधी सी बात है ना। एक तो क्या, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है, 2√3। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू क्या है, -√3। सो गाइस काफ़ी लंबा सवाल था यार ये, है ना, मेरा भी बहुत टाइम लग गया। सो आप प्रैक्टिस करना 1-2 बार। ठीक है, तो इस वाले सी के क्या है, 2 मान आएंगे, है ना, देख सकते हो 2 मान आएंगे भी यार, फिक्स है ना, क्योंकि क्या पता कहीं और हो। अब अपने को पता, अपन तो चित्र में लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे आएगा, कहीं भी आ सकता है यार, है ना। सो गाइज आई होप आपको मज़ा आया हो यार, है ना। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वाले में, अगले वाले चैप्टर में। वो चैप्टर भी आसान ही है, उसमें केवल बस फॉर्मूले देखने होते हैं। अब ये देखो, इसमें है ना कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस अपने को एक फार्मूला याद करना पड़ा, वो भी डिस्टेंस वाला, वो भी मैंने बता दिया कैसे आता है। ठीक है ना, अब आप कर ही सकते हो। अब अगले वाले में मिलते हैं। सो गाइज़ पसंद आया हो तो यार वही धन्यवाद, सॉरी क्या बोलते हैं, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट भी कर देना। और ठीक है, सो अगली वीडियो में मिलते हैं, पढ़ते रहो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।